जब स्टारडम आया आफ्टर द शो, क्या फर्स्ट चीज हिट की और क्या फीलिंग आई? पीछे जो अंकल बैठे थे बाइक पे, वो चालू बाइक से कूद गए रास्ते पे और कूद गए और मेरे तरफ आए और बोलते भगवान 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 भगवान, क्योंकि उनको मेरा गाना याद है, भगवान बोल रहा हूँ। तो मेरे अंदर से आ रहा था ऐसे कि तथास्तु। ये सब क्या कर रहे हो मेरे साथ? मैं क्या सॉरी मम्मी का ये तो प्यार, this is प्यार from the whole of the rap community to a Ranveer Singh in a Shrishti Tavade mode. ओके, रणवीर सिंह लड़की जो है इतने सारे लोगों के दिलों पे राज करती है, और जब ऐसा कॉन्फिडेंस आप देखते हो ना, तो आई फील इट्स नॉट जस्ट द क्राफ्ट दैट शी प्रेजेंट्स, बट इट इज द वे शी कम्स अबाउट टेलिंग यू कि ये आपको बनना है, टू कम इनटू योर ऑथेंटिसिटी. आई जस्ट वांट टू से थैंक यू फॉर बीइंग नॉट जस्ट द फेस ऑफ कॉन्फिडेंस फॉर सो मेनी गर्ल्स, क्योंकि एक वुमन पावर का आई थिंक ज़रूरत भी है, आई थिंक लाइफ में हर सोसाइटी में, और एक फेस का होना भी ज़रूरी है. बट आपका अंदर जो जोश और जो क्वालिटीज़ है ना, आई रियली प्रे टू गॉड कि एक दिन हर लड़की में उतना बेसिक होना चाहिए. थैंक यू सो मच, दैट इज वेरी स्वीट, थैंक यू. सृष्टि, कितने लोग इंस्पायर होते होंगे आपसे रोज? And I know you might not like to talk about this side of it because it's like मेरे मुंह मियाँ मिठू कैसे बनूं, but see the thing, the power you have is to do storytelling through this version of music that we have created. आपको पिछले ये 10 सालों में इतना कैसे इसने एयर पकड़ा है, and why do you feel it talks to this generation? I think with that has changed with education, I guess. Main मतलब रूट पे अगर जाए तो एजुकेशन जितना ज़्यादा अवेलेबल है उतना ज़्यादा लोग खुल के बात करना चाहते हैं, अपनी वॉइस रिकग्नाइज करते हैं, यूज़ करते हैं. तो शायद इसीलिए अब हमारे कंट्री में ये पॉपुलर हो रहा है, ये जॉनरा पॉपुलर हो रहा है, या ये फॉर्म पॉपुलर हो रहा है, या बस अपनी बात कहना भी पॉपुलर हो रहा है. एंड ऑल्सो रेजिस्टेंस, कि जहाँ पे भी ज़्यादा बात करने की सहमति, मतलब क्या कहते हैं, परमिशन नहीं होती है, जिस भी चीज़ की आपको परमिशन नहीं होती आपको करने का मन करता है ना, कि ये मत करो वो मत करो, जो भी बोला है मत करो, वो करते हैं कि मेरे को ये वाली चीज़ अब तो करनी पड़ेगी. तो शायद इसीलिए अपनी कंट्री में इतनी देर तक परमिशन नहीं रही है बात करने की, अपने दिल की बात करने की, कि अब लोगों को मन कर रहा है कि अब तो करनी है भाई, दिल में बात नहीं भी हो तो भी करनी है अब तो. और कभी-कभी ऐसे चुभता है कि शायद खुल के बात करना भी अलाउड नहीं है आजकल, बिकॉज यू नो व्हाट्स हैपनिंग. सो डज दैट हर्ट यू एज वेल एज अ क्रिएटिव पर्सन? एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, आई एम वेरी स्ट्रांग ऑन दैट कि एक ही तो मतलब कैसे किसी को ऐसे चुप करा सकते हैं, और चुप करा के अपनी पावर अगर कोई एस्टैब्लिश करता है, क्या है ये पावर? मतलब आपके अंदर नहीं है वो, सब कुछ आपकी पावर बाहर से आ रही है कि कोई और चुप बैठेगा तो मैं पावरफुल हूँ. अब वैसे पावरफुल नहीं हूँ जब कोई बात कर रहा है, तो क्या है ये पावर? मतलब बड़ी नल्ली पावर है. देयर इज पोएट्री इन द बिगिनिंग ऑफ योर जर्नी, और क्योंकि वो रेखा जी को हम सोचते हैं, गुलजार जी को सोचते हैं, पोइट्री जब हम देखते हैं, इट्स शॉकिंग टू मी कि इतने प्योर पॉइंट ऑफ व्यू से आपने शुरुआत की थी. एक पोइट्री उस टाइम की याद है कोई, और आप शेयर करेंगे, और कौन सी वाली याद आ रही है? ओके, याद मतलब मेरे को पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि और ये आप लिखते थे खुद से? हाँ जी. बट मुझे ऐसे देखा था, स्कूल में ऐसे इम्पैक्ट आया था? स्कूल में तो कभी नहीं एक्चुअली, और मैंने कहीं पे कुछ देखा ही नहीं था जब तक मैंने राइटिंग शुरू नहीं की 2020 में. तब तक कोई एक्सपोजर नहीं था, ना कोई प्लान था कभी कुछ लिखने का. और अचानक से बस एक फेस्ट में जाके मेरे को दिखा कि सब लोग, लिखने वाले लोग कितने खुश है, मतलब जो बोल रहा है, जो जिसकी आवाज़ है वो कितना खुश है, तो मेरे को भी चाहिए आवाज़. तो फिर मैंने लिखना शुरू कर दिया, और पोइट्री जस्ट बिकेम वन थिंग, कि ये भी लिखूंगी वो भी लिखूंगी, तो पोइट्री भी लिखूंगी, फिर रैप भी लिखूंगी. तो ये सारे फैसेट्स थे. एंड कोई एक चीज़ इतनी मेरे लिए इम्पॉर्टेंट कभी बनी ही नहीं है कि मैं पोएट, मतलब मैं पोएट ही हूँ या फिर मैं रैपर ही हूँ, ये नहीं हो पाता है. तो जब तक वो एक्सप्लोर कर रहे हैं ना, जितना दूर जा रहे हैं, मतलब जैसे एक पेड़ होता है ना, अगर मैं सिर्फ राइटिंग करूँ या फिर सिर्फ पोइट्री लिखूँ तो एक ब्रांच है मुझे, तो ऐसे ही उगती रहूँगी मैं. मेरे को फुल होलसम होना है, तो बहुत कुछ करना पड़ता है उसके लिए. तो वो करते करते उसमें से एक चीज़ है पोइट्री, और कोइंसिडेंटली मतलब इट्स जस्ट बाय चांस कि शुरू वहाँ से हुआ.
एंड इट स्टेड विद मी कि वो रूट्स एकदम स्ट्रांग हो गए, कि पोइट्री एकदम रूट्स में घुस चुकी है. बट देर इज़ अ लॉट मोर. मतलब मुझे लगता है कि एज मच एज आई लव पोइट्री, आई लव इट व्हेन आई एम रिकग्नाइज्ड फॉर अदर ब्रांचेस ऑल्सो. तावड़े जी आपका तो- पोएम हो जाए, और हम क्यों ये पोएम वाला सुन रहे हैं उसका भी रीजन हो जाए, क्योंकि आपको एक साथ रेडियो में प्रेजेंट कर रहे हैं ना, ऐसा आपको अपना नाम लेके पोएट्री बोलने का है. ओके, अच्छा अच्छा. सृष्टि तावड़े में था एंड शी स्टार्टेड अ जर्नी एज अ पोएट. तो बहुत खुशी हो रही है कि एक पोएट्री उनकी उन दिनों से वो शेयर कर रहे हैं. कौन सी और क्यों, खुद बताएंगी वो? यस सर. मैं एक पोइट्री सुना रही हूँ, उसका नाम है बस 5 मिनट और. ठीक है. और ये उस बारे में कि बस 5 मिनट और. हाँ, ये तो हम हमारी लाइफ की प्रॉब्लम है. हाँ जी. बॉस कॉल करके पूछ रहा है किधर आओ, बस 5 मिनट में आ रहे. 5 मिनट ही क्यों होते हैं? हाँ, तो मतलब सुबह उठते वक्त सबसे पहली, मेरी लाइफ की सबसे पहली प्रॉब्लम वही होती है ना कि मेरे को 5 मिनट और चाहिए, या फिर बाद में वापस 5 मिनट और चाहिए. जी. तो उस बारे में लिखी है मैंने ये. देखो फिर से मुझसे मिलने सुबह का सूरज आया है, चद्दर ने मुझको फंसाकर बिस्तर पर ही सुलाया है. मेरा तो बहुत मन था कि मैं भी धूप से मिलकर आऊं, पर ऐसा जाल बिछाया इस बिस्तर ने, आपको क्या बताऊं. 5 मिनट ही तो मांगे है ना, इससे ज्यादा क्या ही करेगा. और उसमें भी मैं मना कर दूं तो अच्छा भी तो नहीं लगेगा. माना कि सूरज ने भी रात भर इंतजार किया है, हर सुबह मेरी देरी पर गौर बेशुमार किया है. सूरज से कह दो ना कि इतना भी ना करे गौर, उठने को तैयार ही हूं मैं, बस 5 मिनट और. You're amazing. थैंक यू. Oh my God, ये तो बच्चे से लेके बूढ़े तक सबके साथ ये कनेक्ट करेगा. ये आप बिस्तर में ही लिख रही थी? सुबह उठते फर्स्ट थॉट. You're too good. You're Thank you. too good. थैंक यू. हसल के बाद, या मैं एक्चुअली पूछना चाहूंगी, हसल में आपकी टॉप 3 मेमोरीज एकदम मस्त वाली क्या है? अच्छा, फर्स्ट है, एक तो ऑडिशन दे के जब मैं सिलेक्ट हो गई, तो वो मोमेंट काफ़ी अनप्रेडिक्टेबल था मेरे लिए और अनएक्सपेक्टेड था, क्योंकि मुझे नहीं लगा था कि सिलेक्ट होने वाली हूँ मैं, और मैं सोच के भी नहीं गई थी कि मुझे सिलेक्ट होना है. मैं ये सोच के गई थी कि ये वाला एपिसोड मैं तो सिलेक्ट नहीं हो रही हूँ, ये तो क्लियर है कि मैं तो सिलेक्ट नहीं हो रही हूँ, तो कौन ही याद रखेगा. मतलब किसको याद रहेगा कि एक लड़की थी, फिर जो नहीं सिलेक्ट होता है वो किसी को याद नहीं रहता है ना जनरली. मैं सोचा किसको याद रहेगा, तो मैं कुछ भी बोल रही थी स्टेज पे, और फिर मैं सिलेक्ट हो गई और याद हो गया वो सबको. कुछ भी में क्या बोल रहे थे आप? कुछ भी मतलब जो जजेस बैठे हैं हाँ. उनसे कुछ भी बात कर रही हूँ, कुछ भी. मतलब जैसे कि ये लोग मेरे को बचपन से जानते हैं, मेरे दोस्त है लोग, वैसे इन लोग से बात कर रही हूँ कि हाँ आपको किधर डालना है, जो भी टीम में डालना है मेरे को डालो. कैसे भी हो. यही तो जेन्युइननेस है ना जो आप उनको पसंद आई होगी. हाँ, बट ये जेन्युइननेस निकली उस चक्कर में थी कि मेरे को कौन सा इधर रहना है, तो मेरे को तो घर जाना है इधर से, तो क्या फर्क पड़ता है, किसको याद रहेगा, कुछ भी बोलो जाओ. तो कुछ भी बोल दिया, और फिर अगली बार उन्होंने बोला कि अभी जैसे कुछ भी बोली थी वैसे कुछ भी बोलती रहना आप. बोली वो तो आता है मेरे को. तब मैं कुछ भी बोली लाइफ कौन में. से गणपति फेस्टिवल में हुआ, घर पे हुआ, ये किधर खुली अपनी ये सृष्टि? मैं बचपन से ना अकेले घर में बैठ के सारे शोज, इंटरव्यूज, रेडियो इंटरव्यूज, सब कुछ अकेले बैठ के करती रहती हूँ. अच्छा, रेडियो भी सारा सुनते टाइम. थे? नहीं सुनते ही नहीं, सिर्फ मतलब हाँ. सब कुछ करती हूँ मैं अकेले घर पे, प्रोडक्शन अपना दिमाग में. कि मैं घर पे बैठे बैठे बिग बॉस में जा चुकी हूँ, स्प्लिट्सविला में जा चुकी हूँ, रोडियोज में जा चुकी हूँ, हर शो में जा चुकी हूँ, और हर शो में से एलिमिनेट भी हुई हूँ, जीती भी हूँ, और कुकिंग शो कर लिया. कुकिंग तो आती नहीं, लेकिन कुकिंग शो भी कर लिया है. देखा? सब घर पे कर लिया, तो इतना प्रैक्टिस हो गया ना. हाँ, क्या इमेजिनेशन है. बहुत लोग कहते हैं मैनिफेस्टेशन की शुरुआत तो यही है, और क्या है. और तब नहीं पता था मैं मैनिफेस्ट करी थी, मैं तो मस्ती कर रही थी अपना. यही मेरा है, सब कुछ ऐसा ही हुआ है कि क्या करी थी पता नहीं, हो गया अपने आप. You are so cool. Okay, so elimination. Second हाँ जी. memory. No, first memory is selection in the show. Oh. Second best memory is elimination. मेरे को बहुत पसंद है मेरा elimination. मैंने ऐसा elimination किसी का देखा ही नहीं है, और मेरे को देखना भी नहीं है इसके बाद. मतलब क्योंकि मेरे elimination के टाइम हम लोग इतने चिल थे सब लोग. मतलब वो जो टिपिकली रियलिटी शोज में होता है ना, रोना धोना, या जो म्यूजिक बजता है सैड वाला ये वगैरह, तो वैसा कुछ नहीं. और मेरे को वो एक मोमेंट बहुत क्लियरली याद है कि सबको बाय वगैरह बोल दिया, हो गया अभी, मतलब अब तो जाना होता है, जो एलिमिनेट हो गया उसने, तो मैं फिर भी वहीं खड़ी हूँ, और मेरे समझ नहीं आता कि अभी जाना होता है, क्योंकि मेरे को नहीं, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था ना कि मैं एलिमिनेट हो जाऊंगी, तो मैं खड़ी हूँ अपना एलिमिनेट होके भी उधर ही खड़ी हूँ. तो फिर उधर से बादशाह भैया बोल रहे थे कि चल जा अभी,
मैं बोली ओह सॉरी बाय। तो वो मेमोरी मेरे लिए बहुत स्पेशल है कि ऐसे करके एलिमिनेट हुई हूँ, कोई रोते धोते नहीं हुई, चलो अच्छा चलती हूँ आती हूँ वापस। एक्चुअली सीखने की बात इसमें ये है कि लोग बोलते हैं कि कर्म करो फल की इच्छा मत करो। आई नो बहुत हेवी मैंने मारा है गीता ज्ञान, बट ट्रूली दैट्स व्हाट शी वाज जस्ट डूइंग व्हाट केम टू हर नेचुरली, नॉट केयरिंग अबाउट कॉन्सिक्वेंस। तो वो इन द मोमेंट में बड़े मजे लेके कर रही थी जो वो कर रही थी, एंड इट वाज ट्रू टू हु शी इज। एंड थर्ड मेमोरी इज द पीपल दैट आई got there and everything that we did off stage. हम लोग जितनी मस्ती करते थे ऑफ स्टेज, और जो मतलब किसी को पता ही नहीं चलेगा, सबको लगेगा कि ये शो मतलब शो देख के लगेगा कि ये कंपटीशन है, ये लोग एक दूसरे से कैसे बात करते हैं। हम लोग एक दूसरे को इतनी मदद करते थे, लिखने में मदद करते थे, डिलीवरी में, हर चीज़ में मदद करते थे, और अपनी स्ट्रेंथ्स दूसरों को देते थे कि मेरे को ये आता है मैं तेरे को सिखा देती हूँ ताकि अगले एपिसोड में तू कर पाए। जैसे कि अब जैसे पैराडॉक्स, उसको वॉइस मॉड्यूलेशन बहुत अच्छे से आता है, वो मेलोडी में बहुत स्ट्रांग है, जो कि मेरी स्ट्रेंथ्स नहीं थी। तो उसको देखते देखते और उसके साथ बैठ के ना उसको पूछती रहती थी मैं कि ये कैसे किया वो कैसे किया, तो जो वो बताता था वो मैं यूज़ कर पाती थी, और मैं जो बता रही हूँ, मेरी स्ट्रेंथ है राइटिंग, मैं उसको बता पा रही हूँ कि राइटिंग कैसे बेटर करते हैं, तो वो यूज़ कर पा रहे हैं सारे ही लोग। मैं बस सुपर्ब सलाम सल्यूट, आई हैव नो वर्ड्स फॉर एवरीबडी बट फॉर हर स्पिरिट एज वेल। डिड यू इमेजिन स्टारडम? आई नो यू सेड यू ऑलरेडी डिड, बिकॉज एट सम लेवल अगर आप कह रहे थे कि मैं रोडी हो गया मैं हर कुछ चीज़ कर, तो जब स्टारडम आया आफ्टर द शो, आपको तो पता भी नहीं था हो क्या रहा, क्या फर्स्ट चीज हिट की और क्या फीलिंग आई? ऑनेस्टली मेरे को हिट नहीं किया है कुछ, क्योंकि मैं बचपन से मेरे दिमाग में स्टार हूँ, तो और मेरे को एक्सटर्नली एज एन एक्सटर्नली बनने में ना मेरी खुशी है ही नहीं अंदर से। जेन्युइनली मेरे को फर्क ही नहीं पड़ता कि किसी और की नजर में स्टार हूँ कि नहीं, मैं तो हूँ बचपन से, तुम लोग को मालूम नहीं है बस। बट प्यार तो और आया ना सामने। हाँ वो तो अप्रिशिएट करती हूँ मैं, और वो वापस भी देती हूँ, तो अगर वो आया और वो वापस दिया तो हिसाब बराबर हो गया। सो क्यूट। बट एक मोमेंट होता है कि अरे मॉल में हुआ, गली में हुआ, रिक्शा वाला बोला, क्या हुआ क्या? एक बताओ, एक बहुत ही मस्त है। तो ना मैं अपने बिल्डिंग के नीचे चल रही थी एक बार, ये 2 साल पहले की बात है, मुझे अब तक याद है एकदम क्लियरली, ऐसा वो विजुअल फुल वीडियो याद है मेरे को कि मैं बिल्डिंग के नीचे चल रही थी और अपने बिल्डिंग के अंदर जा रही थी, और एक बाइक पे 2 अंकल आए। अंकल माने मेरे पापा की उम्र के 2 लोग थे, वो बाइक पे आए और वो दोनों ने ना दूर से मेरे को देख के पहचाना, और मेरे को दिख रहा है क्लियर कि उन्होंने पहचाना, क्योंकि वो मेरी तरफ ऐसा उंगली करके हे 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 ऐसा कर रहे, ठीक है। तो मैं उनको देख के बस स्माइल की कि हाँ समझ गया आपने पहचाना, हाँ हेलो। तो पीछे जो अंकल बैठे थे बाइक पे, वो चालू बाइक से कूद गए रास्ते पे, और कूद गए और मेरे तरफ आए और बोलते भगवान 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 भगवान, क्योंकि उनको मेरा गाना याद है, भगवान बोल रहा हूँ। तो मेरे को भगवान 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 करने लग गए, और मेरे अंदर से वो ऐसा एक अपना सेंस ऑफ ह्यूमर होता है ना, वो ऐसे टाइम पे मतलब कितना कंट्रोल करना पड़ता है कि इनको पता नहीं समझेगा कि नहीं कि मैं किस तरह से बोल रही हूँ। तो मेरे अंदर से आ रहा था ऐसे कि तथास्तु। श्लोक वोक पढ़ने लग जाओ रास्ते पे। देखो अगर कोई ऐसा जेमी लीवर, ये सारे जो कॉमेडियंस हैं, इनको चाहिए एक्ट, ये आपके लिए परफेक्ट है। वो ओपनर एक्ट, बीच वाला एक्ट, एंडिंग एक्ट। यस सर, प्लीज। इज गॉट फुल कॉमेडी सीन्स हैपनिंग। Gully Boys was a movie that I felt for us masses and as an artist, चाहे आप रैपर हो नहीं भी हो, it was such a service to us। मतलब मैं तो फूट के रोई। एज अ रैपर आपके लिए वो पिक्चर क्या मायने रखती है? और रणवीर सिंह के लिए आपको अगर एक वर्ड या एक्शन में कुछ बोलना है तो क्या है? अरे बाप रे, रणवीर सिंह के लिए एक एक्शन काफी रहता है क्या? एक अच्छा। उसमें पूरा आना चाहिए। एक तो गली बॉय बिकॉज ऑफ जोया अख्तर मुझे पसंद है, कि मुझे जोया अख्तर बहुत ही पसंद है। शी इज वन ऑफ द very few people that I dearly like, and I hope to work with her someday. Yeah, even if I don't get to work with her, 100%. Zoya, you cannot miss this talent. Considering she genuinely loves you, because she's a thought-provoking girl, so she's obviously in love with your mind. And of course craft. और उनके पूरे एक्चुअली अभी थोड़ा क्रीपी हो जाएगा मैं बोलूँगी, लेकिन मेरे को उनके पूरे खानदान में बहुत इंटरेस्ट है। फरहान अख्तर, जावेद अख्तर, शबाना, यार क्या लोग हैं वो लोग,
बहुत अच्छे लगते हैं। और उनके वजह से, फर्स्टली उनके वजह से मेरे को गली बॉय पसंद है। उसमें राइटिंग जो करी है, क्या लिखी है बातें, विजय जी मतलब नहीं बता पा रही मैं। वो एक वर्ड जो आप मांग रहे हो ना, वो एक वर्ड, बिकॉज यू सी अगेन ही बिकेम द फेस फॉर यू गाइस ना, फॉर Yeah. द कम्युनिटी। हम्म। तो एक होता है ना कि आर्टिस्ट ने बहुत ही बखूबी निभाया है, हाँ जी। क्योंकि उसके बाद भी व्हाट आई लव अबाउट रणवीर इज, एंड दैट इज अवर मार्क ऑफ अ ट्रू जीनियस, कि आपने सिर्फ मूवी नहीं की, आपने म्यूजिक लेबल खोला, आर्टिस्ट को लॉन्च किया, और गाड़ी में बैठ के नए नए गानों को आप ऐसे सैम्पलर के तरीके से लाइव में शेयर Yeah. करते हो। तो इट्स अ फुल सर्कल ही इज गिफ्टेड योर कम्युनिटी। इसके लिए रणवीर सिंह बोला मैं। अच्छा, रणवीर सिंह, एक तो मतलब उनके परफॉर्मेंस के बारे में मैं अलग से कुछ बोलूं, इसका कोई मेरे को सेंस नहीं लगे, क्योंकि सबको पता है Yeah. कि क्या क्रेजी कर दिया उन्होंने, वो सबको ऑलरेडी पता है। अभी मैं 2025 में आगे बोलने की जरूरत नहीं, पूरी दुनिया ने देख ली वो पिक्चर। तो पर वो एक मेरे हिसाब से, सेंटिमेंट यहाँ पे उसके साथ शेयर करना चाहूंगी। आई वुड लाइक टू सेंड दिस टू हिम। ओह माय गॉड, ओके, या कैसे हो यार, ये सब क्या कर रहे हो मेरे साथ, मैं क्या, सॉरी मम्मी का ये तो प्यार, दिस इज प्यार फ्रॉम द होल ऑफ द रैप कम्युनिटी टू रणवीर सिंह इन सृष्टि तावड़े मोड। ओके, रणवीर सिंह, थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपने इतने दरवाजे खोल दिए, जो कि आपने जो अपनी पावर यूज की है, क्या पावर यूज की है। बहुत ही बढ़िया। Did the movie make a difference? ऑफ कोर्स, मतलब वो तो दिखाई देता है अपने आप, मतलब अपने आसपास, कि अब हर किसी को रैप के बारे में पता है, और रैपर्स के मतलब हर कोई आपको ऐसा मेरे टॉप 5 रैपर्स ये है ऐसे बता देगा, हर कोई बता देगा। तो इतना पॉपुलराइज उस मूवी की वजह से हुआ, एंड दैट इज सच अ पावरफुल मूव, मतलब इट्स अ रेवोल्यूशन, राइट। मतलब कम से कम रैप सीन में तो यही रेवोल्यूशन है हमारे कंट्री में, इससे बड़ा नहीं मुझे But लगता I कोई है। love the way you spoke about the, जोया अख्तर की पूरे खानदान से प्यार है। उसके लिए आई एम थिंकिंग यूनिवर्स, ये लड़की डिजर्व करती है जोया के मूवी में रोल। MI, we are the official radio partners. या और आपको रैप में भी हो, और आपने ब्लू कलर का पैंट भी पहना है, और रेडियो सिटी का ऑरेंज कलर, तो ऐसा पूरा मर्जर हो रहा है इधर। Oh my God! Oh shit! वाओ, ये तो रियलाइज ही नहीं किया था मैंने। अरे भाई यार, व्हाट डू यू फील अबाउट क्रिकेट? सच्ची है क्या कोई कनेक्ट? क्योंकि क्रिकेट, हाँ, मेरे भाई देखते हैं क्रिकेट, हाँ, कजिन्स वगैरह, और उनके साथ मेरा ये कनेक्ट है कि जब इन लोग के साथ में रहती हूँ क्रिकेट देखते वक्त, तो टीवी पे वो लोग वो म्यूट कर देते हैं, कमेंट्री म्यूट कर देते हैं थोड़ी देर, जब तक मैं हूँ तब तक कमेंट्री म्यूट कर देते हैं, और फिर सब कुछ मेरे से गेस करवाते हैं कि ये बताइए जो लिखा है ना इसका मतलब क्या, क्योंकि मेरे को पता है नहीं, उनको पता है कि मुझे नहीं पता है। तो सब कुछ गेस करवाते हैं, फिर मैं एक अपना फिक्शनल अलग क्रिकेट बनाती हूँ कि हाँ इसका मतलब ये रहता है, उसका मतलब ये रहता है मेरे हिसाब से। तो अभी मेरे हिसाब से देखो अभी बची हुई मैच जो मुझे लग रहा है उस हिसाब से आप अभी देखो, अभी रियलिटी का कोई लेना देना रह नहीं गया हमारे से। पर अगर एक कोई क्रिकेटर है जिसको आपको देख के फ्रॉम मुंबई इंडियंस ऐसा लगता है कि मजा आ रहा है देख के इसको, मैं बताऊं, मेरे को एक बंदा है जो मतलब खुल्लम खुल्ला, कभी भी पूछो यही एक बंदा है जिसका नाम लूंगी मैं, सूर्य कुमार यादव, क्योंकि मैं पर्सनली मिली ना उससे, उनसे, और यार इतने, एक तो स्वीटू है यार, स्वीटू एकदम, मतलब ना हम लोग ऐसी कैजुअल बातें कर रहे थे वो सेट पे बैठ के, और यहाँ वहाँ की बातें कर रहे थे, तो मैंने उनसे पूछा कि आपका ये मेन क्रिकेट जो है वो तो आपका मेन काम है क्रिकेट, और उसके अलावा जैसे मैं भी गानों के अलावा ये करती हूँ वो करती हूँ जो करती हूँ, तो आप क्या क्या करते हो, आपका मेन काम के अलावा दूसरा काम क्या है? तो उनने पता है क्या बोला कि एक्चुअली क्रिकेट मेरा मेन काम नहीं है, मेरा मेन काम है मेरी बीवी का ख्याल रखना। क्या है यार, सबको ऐसा पति मिले। Cheers. Shrishti deserves it. A very loving पति, devoted पति। अरे बाप रे, इसका जवाब यही हो, मैं अपनी बीवी से प्यार करता हूँ, ये मेरा काम है। क्या है ना, मस्त है ना। इस बात पे रैप बनना चाहिए, आई थिंक इस बात पे रैप बनना। मेरे को बहुत एक्चुअली पता है, मेरे को इस सब्जेक्ट में बहुत इंटरेस्ट है, और मेरे को लिखना है इस बारे में कि किसी को तो मैं समझाऊँ कि तुम लोग जो ये पूरा रायता फैला दिए हो ना, मतलब वो प्यार के नाम पे जो रायता फैला दिए हो, तुम लोग के प्यार में किधर भी एक्चुअली नहीं है प्यार, तुम लोग के प्यार में सिर्फ बहुत सारा दिखा हुआ है, मतलब बहुत अलग अलग तरह का दिखाया हुआ है कि मैं फूल लेके दे रहा हूँ, या फिर मैं गुड मॉर्निंग गुड नाइट, गुड मॉर्निंग गुड नाइट। And relationships are going on stronger. Yeah. Have you ever been on a dating site? I have been on a dating app all the time. And got all the wrong people, or right people have come also?
nice people ऐसा have also होता है come, and wrong horrible dates have also, Yeah. I have also, The मतलब worst thing that has happened on a blind date through these dating okay, I'll tell you. sites. Yeah. So on one dinner date, जी. it was supposed to be strictly dinner date, ठीक है, कि मैं डिनर करने आई हूँ इधर, Wow. और ये टाइम है मेरा डिनर करने का. South Indian. हाँ. आपने बोला थाई और साउथ इंडियन. तो अच्छा ये भी बता देती. तो वो बंदे ने रेस्टोरेंट पिक किया कि ये रेस्टोरेंट में मिलेंगे, जो कि मेरे पसंद का नहीं था. तो मैंने बोला अभी मैं ऑलरेडी मेरे पसंद के बाहर निकल रही हूँ, तो कम से कम टाइम पे आना. और जो बोला है वो, अभी वो बोल रहा था फॉर्मल पहन के आऊंगा, मैं ऑफिस से आ रहा हूँ, तो जो बोला है वैसे आना बस. जो तू बोल रहा है ना बस वही करना. झूठ मैं तो मत कुछ मांग नहीं रही हूँ, तू जो बोल रहा है उतना करना बस. फिर तो उसने मेरे को बोला व्हाइट शर्ट में आऊंगा. तो मैं वो रेस्टोरेंट में बैठ के व्हाइट शर्ट में ढूंढ रही हूँ इंसान, पूरा रेस्टोरेंट व्हाइट शर्ट में बैठा है. सब लोग वेटर लोग भी व्हाइट शर्ट में खड़े थे. सच्ची में वेटर लोग भी व्हाइट शर्ट में थे, सब लोग व्हाइट शर्ट में उधर. और हर एक बंदा, कोई व्हाइट शर्ट के बिना था ही नहीं उधर, सब व्हाइट शर्ट में थे. और ये आया ब्लैक टी शर्ट में. मैं बोली एक ही चीज तो बोला था, तू व्हाइट शर्ट में आऊंगा, और कुछ नहीं बोला था. हम लोग ने कुछ बात ही नहीं करी थी, बस व्हाइट शर्ट में आऊंगा बोला था, और वो नहीं किया. और ऑनलाइन मतलब का फोटो क्या? रियल लाइफ का बंदा कैसा था, मतलब सेम था कि मतलब फोटो तो ठीक है, बट मेरे को तो ब्लैक टी शर्ट में ब्लैक नजर आ गया. हाँ, मतलब वो डिफरेंस, हिपोक्रेसी नजर आ गई कि अभी व्हाट आई कैन एक्सपेक्ट अभी बचे हुए डिनर पे. हर चीज में उसने मतलब मेरे हाँ. और ये सब बातें, ये फर्स्ट डेट है. हाँ, मेरे को उसने ये सब बोला है कि मैं तो चाहता हूँ कि भाई शादी के बाद लड़की मेरे घर पे आके मेरे माँ बाप के साथ रहे, तो मैं क्या करूँ? मुझे क्या बता रहे सब. तो चुपचाप खाना खा. तो ऐसे सब हाँ ना, उसके पसंद का, और उसने खाया भी नहीं. वो ऐसे बैठ के और बकवास लाइन मारते हैं लोग. हाँ, मतलब ऐसी पिकअप लाइंस होती है ना, बिल्कुल ही घटिया. याद है क्या? उसने पता क्या बोला? हाँ. मैंने पूछा कि अभी अगली बार कभी डेट पे जाएगा, मतलब मैं ऐसे प्लान करी थी दिमाग में अपने कि ऐसा इमेजिन कर कि अगली डेट पे चला गया है तू, तो वहाँ पे क्या कर रहा है, अलग क्या करना है तेरे को. तो बोलता है अगली डेट पे बाकी कुछ भी अलग हो सकता है, बस तू अलग नहीं होगी. तो मैंने बोला वो तो डेफिनेटली, मतलब हो सकता है तू इधर ही आए वापस डेट पे, बट मैं तो नहीं रहूंगी इधर. मैं ही अलग होंगी एक्चुअली. तेरा रेस्टोरेंट, तेरा ब्लैक शर्ट और तेरा टाइमिंग, मैं नहीं रहूंगी लेकिन इधर. So what are the red flags for सृष्टि, and कितने फ्रेंड्स को बचाने की कोशिश में रहते हो आप, बिकॉज आपका इंटेलिजेंस सुपर फास्ट चल रहा है, तो आप अपनी गर्लफ्रेंड को बोले ये नहीं है वो लड़का तेरे लिए, भाई साहब भाग जा. ये मेरा, आई थिंक मेरा योगदान फ्रेंडशिप है. ही इस बेसिस पे चल रहा है कि मैं रेस्क्यू कर रही हूँ इधर उधर से. डॉग रेस्क्यू सुना था, ये मतलब बॉयफ्रेंड से रेस्क्यू कर रही है गर्ल्स. तो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड सबको रेस्क्यू कर रही हूँ मैं, जो मिले उसको रेस्क्यू. तो रेड फ्लैग्स बहुत, हाँ, आई टेल यू 3 रेड फ्लैग्स. 1 इज इनकंसिडरेशन. मेरा सबसे बड़ा रेड फ्लैग है इनकंसिडरेशन, कि किसी को अगर समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं बात कर रही हूँ तो ये बात सुन, और फिर जब तू बात करे तो हाँ, कि किसी को कुछ चाहिए वो मतलब ध्यान रखो कि आपके वजह से कोई अनकंफर्टेबल ना हो, सबको कंफर्टेबल करना. वो अगर वो नहीं हो पाता तो वो रेड फ्लैग है. नंबर 2 इज जो ऑफेंस ले लेते हैं जोक्स पे, वो मेरे को हाँ, स्पेशली जब मैं अगर जोक कर रही हूँ ना, या कोई लड़की जोक कर रही है ना, तो बहुत हल्के में लिया जाता है, या फिर ऐसे लिया जाता है जैसे कि ये जोक था ही नहीं. मेरे साथ ये बहुत हो चुका है कि मैं कड़क एकदम कमबैक मार रही हूँ, लेकिन वो एक्ट ऐसे कर रहे हैं जैसे कि नहीं कुछ नहीं था हंसने का, कोई बात नहीं थी इसमें, वैसे एक्ट कर रहे हैं. और फिर मैं किसी तीसरे इंसान को बताती हूँ, वो बोलते हैं कि ये तो डेफिनेटली यही वाली बात हंसने की थी, पीका करेला है वो, छोड़ उसको. नंबर 3 इज disrespect of any kind, like verbal, physical, any disrespect is straight up red flag. मतलब I genuinely want to ask you, Gen Z के लिए अगर कोई मैसेज है, बहुत बच्चे जो हैं आजकल बहुत फास्ट सक्सेस चाहते हैं, उनको लगता है कि सृष्टि तो यहाँ पहुँच गई ऐसे हलवे में. द ट्रूथ इज इट वाज सो मेनी इयर्स ऑफ हार्ड वर्क, थिंकिंग, क्रिएटिविटी, है ना. क्या है आपका मैसेज जब आप देखते हो ऐसे लोगों को कि उनको इंस्टेंट चाहिए, क्योंकि हर चीज़ इंस्टा में इंस्टेंट लगती है? योर मैसेज टू जेन ज़ी. बहुत सिंपल है, एकदम ही लाइफ सॉर्ट हो जाएगी अगर एक चीज़ कर दी तो, कि सवाल पूछो कि क्यों, कैसे, ये सब सवाल पूछो,
तो जवाब मिलेगा। ऐसे मत सोचो कि तुम्हारे पास जवाब है पहले से हर चीज़ का। या मेरे को मालूम है ऐसे ऐसे लाइफ जीऊंगी, ये करूँगी, ये टाइम पे ये करूँगी, फिर इस उम्र में शादी कर लूँगी, फिर इस उम्र में ये कर लूँगी। हाँ, तो फिर शॉर्ट है मेरा लाइफ। पूछो कि क्यों करना है इस टाइम पे, और इस टाइम पे यही चीज़ क्यों करनी है। सवाल पूछो, हर दिन छोटी छोटी चीज़ों में सवाल पूछो। सवाल पूछने से जवाब मिलते हैं, जवाब मिलने से लाइफ आसान हो जाता है। पर लर्न नहीं करते ना लोग जवाब मतलब लोग बोलने के लिए तैयार हैं बट दे आर नॉट लिसनिंग, दे आर नॉट लिसनिंग, यू नो, दे आर नॉट लिसनिंग। तो वो आपका वो वही कैसे बताऊँ अब मैं। आर यू लिसनिंग? Thank you so much, Rishti. I have no words. You are so beautiful. I don't know if anyone will meet you and not want to meet you again. You're just too interesting and Thank you're you. too genuine. थैंक यू। रेडियो सिटी, रग रग में दौड़े सिटी।